आज हम एजियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ टू प्रोबेबिलिटी लेकर के आए। तो देखेंगे एजियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी क्या है। इट इज ए वे, एजियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी इट इज ए वे टू गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यह किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को प्राप्त करने की विधि है, एक रास्ता है, रूल है। अब इसमें होता है क्या, जैसे मान लीजिए लेट एस बी ए सैंपल स्पेस एंड ई बी एन इवेंट। मान लिया कि S कोई सैंपल स्पेस है और E कोई इवेंट है, और जैसे जानते हैं कि इवेंट E होता है सबसेट ऑफ S। तो एक बार फिर से हम सैंपल स्पेस के बारे में जान लेते हैं। सैंपल स्पेस कहते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के बाद या एक्सपेरिमेंट के दौरान जितनी भी संभव आउटकम होती है, उस सारे आउटकम यानी इवेंट की सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं तो उसका आउटकम्स हेड या टेल हो सकता है। तो हेड और टेल से जो सेट बनता है उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। यानी यदि एक कॉइन को हम एक बार टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस होगा S = H, T। यानी एक बार H भी आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इस प्रकार से सैंपल स्पेस हो गया। और अलग अलग करेंगे तो इवेंट E हो गया। यदि हम इवेंट H को इवेंट E मानते हैं तो T को इवेंट F मान सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस जो होता है, उस एक्सपेरिमेंट में जितनी भी संभव घटनाएं हो सकती है, सारी घटनाओं के सेट को हम उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे लेट S बी ए सैंपल स्पेस एंड E बी एन इवेंट सच दैट E इज सबसेट ऑफ S, देन PE का अर्थ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। तो PE इज लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है। यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 होगा, 1 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी न 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब हुआ माइनस में। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होगी। साथ साथ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये एक तरह का रूल हुआ एजियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के लिए। दूसरा रूल है PS = 1। यानी किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस यदि S होता है तो S की प्रोबेबिलिटी यानी PS = 1 का है। अब यदि किसी सैंपल स्पेस में E1, E2, E3 n सैंपल पॉइंट है तो सारे सैंपल पॉइंट का यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आएगा। यदि 1 से ज़्यादा आता है तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यदि 1 से कम आता है तो भी क्वेश्चन गलत है। यानी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि किसी एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, उसका सैंपल स्पेस बनता है H और T। मान एक इवेंट हो गया H और एक इवेंट हुआ T। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट या आउटकम। इवेंट को ही आउटकम कहते हैं। फेवरेबल इवेंट का अर्थ हुआ ये हुआ जिस इवेंट का हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं, यदि किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं उसके H आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उस चूँकि किसी कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को ही हम सिंपली H से लिखते हैं और टेल को T से लिखते हैं। तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसका सैंपल स्पेस में 2 आउटकम हो गया, हेड और टेल। अब यदि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है तो मान लेते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी को इवेंट E1 नाम देते हैं। इवेंट E1 नाम दिए, हेड की सैंपल पॉइंट से इवेंट E1 बना और टेल के सैंपल पॉइंट से इवेंट E2 बना। यानी सैंपल स्पेस जो बना है H और टेल से। अब इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी, जैसे इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बटा टोटल पॉसिबल आउटकम। अब इवेंट E1 में फेवरेबल इवेंट कितना H ही है तो इसकी संख्या हो जाएगा 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम। जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल है, तो पॉसिबल आउटकम तो 2 हो गया, हेड और टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, तो इसकी संख्या हो गया 2। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 यानी P1 की प्रोबेबिलिटी NE/NS माने 1/2। NE का मतलब हुआ इवेंट E में
इवेंट की संख्या माने आउटकम की संख्या, NS का मतलब सैंपल S में आउटकम की संख्या। तो ये इसमें टोटल है 2 और इसमें है 1। इवेंट E2 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, तो E2 में कितने इवेंट की संख्या 1 और सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम की संख्या 2, ये भी हो गया 1/2। तो यानी ये भी आपका 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। यदि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, यदि किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यदि आपको 1 से बड़ा आता है तो आपका आंसर गलत है। 1 से छोटा हो सकता है, 0 से छोटा यानी माइनस में आता है तो भी आपका क्वेश्चन गलत है। तो इसमें रूल है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा या बराबर होगा कब, यदि PS इक्वल टू 1 होगा, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यदि सेम होगा तो उस स्थिति में होता है प्रोबेबिलिटी इवेंट की 1 होता है। उस स्थिति का होता है PS में, आगे हम बता रहे हैं। अब PS का अर्थ हो गया नंबर ऑफ S अपॉन नंबर ऑफ S। PS का जैसे PE बराबर NE अपॉन NS, PE1 इक्वल टू NE1 अपॉन NS1। इसी प्रकार से PS इक्वल टू NS अपॉन NS, तो दोनों सेम चिकट के 1 हो गया। तो PS की प्रोबेबिलिटी यानी किसी इवेंट के सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। अब थर्ड रूल है इसमें, जैसे हमने बताए हैं सैंपल पॉइंट कहते हैं यदि किसी इवेंट में एक ही एलिमेंट्स हो तो उसको हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। जैसे ये है, इसका सैंपल पॉइंट 1 हुआ, तो एक एलिमेंट्स वाले इवेंट को हम सैंपल इवेंट कहते हैं या उसको हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो ये E1 E2 आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स या सैंपल इवेंट्स भी कह सकते हैं, सैंपल इवेंट भी कह सकते हैं। जैसे सैंपल इवेंट हो गया, जिस इवेंट में एक ही एलिमेंट्स होगा इसको हम कहेंगे सैंपल इवेंट्स और उस सबको सैंपल पॉइंट। जैसे H हुआ सैंपल पॉइंट, T हुआ सैंपल पॉइंट, ये हुआ सैंपल इवेंट, ये हुआ सैंपल इवेंट। तो सवाल उठता है ये किस प्रकार का इवेंट हुआ, तो जिस इवेंट में एक से अधिक एलिमेंट्स होगा उसको कहा जाता है कंपाउंड इवेंट। अब तीसरा रूल है PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 डॉट डॉट PEN, यानी कहने का मतलब इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी डॉट डॉट प्लस इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होता है। जहां पर E1 E2 E3 क्या है, सैंपल इवेंट है यानी। और दूसरा कंडीशन है सारे का हम सारे सबसेट है S का और सारे का यूनियन हम निकालेंगे। कहने का मतलब अब जैसे छोटा सा एग्जांपल इसमें H और T, जैसे ये इवेंट है E1 और है E2, दोनों मिला करके सैंपल स्पेस ये हो गया। यानी कहने का अर्थ ये हुआ E1 यूनियन E2 बराबर हो गया S। इसी प्रकार से E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट E1 बराबर S। और ये क्या है, सैंपल इवेंट है यानी इसमें एक ही एलिमेंट्स है। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे छोटा सा एग्जांपल ये लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं H और T सैंपल स्पेस में, और दोनों को अलग अलग इवेंट से दर्शाए हैं। H को इवेंट E1 से दर्शाए हैं, T को इवेंट E2 से दर्शाए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल किसी भी सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट होते हैं सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम यदि निकालते हैं तो 1 होता है। जैसे E1 की प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2 और E2 की प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2, और जैसे कि जानते हैं 1/2 प्लस 1/2 1 होता है। इस प्रकार से आपका ये रूल भी आ गया, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा या 1 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, PS इक्वल टू 1, और किसी भी सैंपल स्पेस जितने इवेंट से बने होते हैं सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। एक दूसरा एग्जांपल लिए हैं। अब जैसे किसी डाई को हम एक बार टॉस करते हैं, जैसे कि जानते हैं डाई में 6 पृष्ठ होता है, एक पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5 और छठे पृष्ठ पर 6 होता है। यदि किसी हम डाई को टॉस करेंगे एक बार तो उससे बने सैंपल पॉइंट होगा, सैंपल स्पेस का सेट होगा 1 2 3 4 5 6।
यानी यदि आपसे कोई पूछे यदि किसी डाई को एक बार टॉस करते हैं या रोल करते हैं तो उससे बने सैंपल स्पेस क्या होगा, तो उसके सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6। अब यदि हम 1 को इवेंट E1 से इंडिकेट करते हैं, E2 को इवेंट E2 से, इसी प्रकार से 6 को इवेंट 6 से, और सारे का यदि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो NE/NS, तो N इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 है, और S में कितने एलिमेंट्स है 6 है, तो 1/6 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। यहाँ भी इसमें एक एलिमेंट्स है, टोटल है 6 1/6। इस प्रकार से PE3 बराबर 1/6, PE4 बराबर 1/6, P5 बराबर 1/6 और P6 बराबर 1/6। और ये सारे को हम जोड़ते हैं PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, इसका जोड़ हो जाता है 1। इस प्रकार से आपका ये रूल भी फॉलो हो गया। यदि कोई भी इवेंट, यदि किसी भी इवेंट में एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होता है 0। याद रखिए, जैसे ये हुआ आपका नल सेट, नल इवेंट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो तो इसका प्रोबेबिलिटी होता है 0, यानी NE/NS। तो इसमें एलिमेंट की संख्या हो गया नहीं कुछ का मतलब हुआ 0, तो 0/S यानी हो गया 0। If E and F are mutually exclusive event, then दूसरे अर्थ में यदि दो इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ये P होता है 0, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट न होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहते हैं, यदि दो इवेंट में एक भी एलिमेंट्स यदि कॉमन नहीं होता है तो उसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए इवेंट E का एलिमेंट्स है 1 और 2 और इवेंट F का एलिमेंट्स है 3 और 4, तो दोनों के इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स एक भी नहीं होगा। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट्स दोनों में नहीं है जो दोनों में कॉमन। तो इसी प्रकार के इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यदि दो इवेंट में एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E और F, दो इवेंट E और F की प्रोबेबिलिटी को हम PE यूनियन F, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताए थे, दो सेट के यूनियन को हम सेट A और B को हम कहते हैं सेट A और B का यूनियन, और इसको A यूनियन B माने U से लिखते हैं, और सेट A एंड B को हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E और F को लिखते हैं P प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए ग्राफ के माध्यम से समझिए पहले। अब जैसे दो ये सैंपल स्पेस हुआ और इस बीच में दो इवेंट है, जैसे मान लो ये E हो गया और ये F हो गया, ये दोनों पोर्शन में, दोनों पोर्शन का मतलब इंटरसेक्शन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों को लिखेंगे जैसे मान लीजिए ये हुआ S, ये हुआ E, तो ये E यूनियन F। दो सेट के यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट का एलिमेंट्स होता है। तो अब E सेट E, तो E हो गया ये पूरा, प्लस सेट F ये हो गया पूरा, और ये दोनों में आ गया, ये दो बार आ गया, E में भी F में भी एक ही बार आना चाहिए, एक बार घटा देते हैं, एक बार घटा देंगे E इंटरसेक्शन F। जो दोनों में रहता है इसको हम इंटरसेक्शन लगाते हैं। इसी में यदि हम ब्रैकेट कर देते हैं तो ये हो गया आपका E यूनियन F, और इसको थोड़ा हटा हटा करके लिखते हैं E प्लस F, और इसमें प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो यहाँ P लगा दीजिए, यहाँ भी P लगा दीजिए, यहाँ भी P लगा दीजिए, यहाँ भी P लगा दीजिए, यानी E यूनियन F, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E और F बराबर होता है PE
देखते हैं पीई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन पीई इंटरसेक्शन एफ। लेकिन यदि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यदि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी होता है 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में इसकी वैल्यू हो जाएगा 0, तब हो जाएगा पीई यूनियन एफ बराबर पीई प्लस पी एफ। यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है तो उस स्थिति में पीई यूनियन एफ बराबर पीई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ होता है। तो ये बहुत हेल्पफुल फार्मूला है जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये काम आएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।